क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना जो परीक्षा हाल में आप पर नंबरों की बौछार करा देगा। देखिए, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हर जिले का पेपर मिल पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इस पेपर में ऐड किए। मॉडल पेपर है लेकिन बड़ा ही दमदार है। बार बार कह रहा हूँ बेटा, दमदार का मतलब ये है कि बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ रहे हैं। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। वहाँ कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। देखो, ऐसा कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है तो वो क्या है, केंद्रक है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है कि ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा एकदम राइट रहेगा, ये सभी। स्टार फिश किस संघ का जंतु है? इकाइनोमेर्टा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? लाल रंग का। तंत्रिका ऊतक की इकाइयाँ होती है तो तंत्रिका कोशिका क्या जाएगी? तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? देखो, खीरा जो होता है ना, ककड़ी जिसे अपन कहते हैं खीरा, उसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। मैंने कहा ना, आपको एक अनुभव हो जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से आप तो तैयारी करो बेटा, है ना, बस, ठीक है। एक बीजपत्री में प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, बाहिर फ्लोएमी। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, हो गया। यहाँ से आप देखना है ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम क्या है? तो जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। तंत्र की उत्पत्ति बहिर्चर्म से होती है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती है। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। स्टार फिश में आरी सम्मिति होती है। यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये आपको देखना है ध्यान से, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस का आपका आ जाएगा कटकीय प्लेट। क्रेब्स चक्र का जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज का जाएगा पॉलीसेकेराइड। कीट का जाएगा ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन का आपका जाएगा एड्रीनलिन, ठीक है। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र किन किन पदार्थों से बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। द्विखंडन क्रिया किसकी है? अर्धसूत्री विभाजन की। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कूटपाद। नाखून किसका बना होता है? काइटिन का। किसका? काइटिन का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका है क्या? ये असत्य है, ठीक है। ये बेटा सत्य पढ़ के जाना है, एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे बच्चों के लिए मैं ही यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, है ना। हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आए, तो कोई रियल पेपर के लफड़े में मत पढ़ना बेटा, ठीक है। जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैंने क्या करा, पूरी बुक का निचोड़ करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हर कहीं से उठा के बता रहा हूँ, है ना। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बताना है। पूरा सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, है ना। चलिए, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पुष्पदल विन्यास की परिभाषा लिखिएगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बताइए। कोशिका भित्ति की कोई 2 कार्य। एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर बताना है। वृहत अणु क्या है? उदाहरण दीजिए। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल धारिता में अंतर बतानी है। कवक यानी फफूंद की विशेषताएं लिखनी है। उपास्थि और अस्थि में कोई 4 अंतर। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री तनि में अंतर। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है। क्रेब्स चक्र के समग्र रेखा चित्र बनाइए। ऑक्सी श्वसन और किण्वन में आपको अंतर बताना है। चक्री तथा अचक्री फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर बताना है। श्वसन और दहन में अंतर है,
ठीक है, बढ़िया से तैयारी करना है आपको। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बेटा, ये तो आपके क्वेश्चन हो गए। अब इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ।